हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हैं और यह क्लास जो है कि ज्ञान के दृष्टि से और भारत में जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है उनके दृष्टि से और सीटेट के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो मित्रों, आप इसे मिस ना करें और इसे हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि भविष्य में भी ये आपको मदद कर सके। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के विशेष क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की समस्या पर। वनों की कटाई मानव क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है कि मानव वनों की अंधाधुंधी कटाई कर रहे हैं। तो इन सारी पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। फिर इसी क्लास के तहत हम अमेजन नदी और अमेजन जंगल पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, ये क्या है? पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की समस्या। तो पर्यावरण की समस्या क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है? कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। देखिए, इस संसार में आज के समय में वनों की अंधाधुंधी कटाई हो रही है और पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब ये कार्बन बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो पैदा होते हैं वे हरे पेड़ पौधे से होते हैं। लेकिन आज हरे पेड़ पौधे को काट दिया जा रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि कार्बन की मात्रा बढ़ेंगी, जो मेरे लिए या किसी भी जीव के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। तो ये क्या है? कार्बन की मात्रा क्या हो रही है? इसमें इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रहे हैं। फिर देखिए, दूसरी बात क्या है? मृदा अपरदन। मित्रों, ये वनों की कटाई से मिट्टी की कटाव भी हो रही है। तो ये क्या है? मृदा अपरदन भी एक बड़ी समस्या है। तो इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए, मृदा अपरदन रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है? वर्षा का कम होना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा आज के समय में बहुत कम हो गई है। जब धान की फसल जब बोई जाती है उस समय बारिश का हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश होती ही नहीं है। और क्यों नहीं होती है? इसके कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वनों की कटाई अंधाधुंधी हो रही है, और वन है तो हम है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं है और उसकी अंधाधुंधी कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण वर्षा कम हो रही है। और मित्रों, जब वर्षा कम होंगी तो क्या होंगे? फसल को पानी नहीं मिलेंगे, और जब पानी नहीं मिलेंगे तो वे क्या होंगे? वे उपजेंगे नहीं, और जब वे उपजेंगे नहीं तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, और जब हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे कहां से? क्या खाएंगे? और जब हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? यानी कहने का अर्थ है, वन है तो हम है, वन नहीं तो हम नहीं। तो वर्षा ये एक बहुत बड़ी घटक है। वर्षा होना मेरे लिए अमृत से थोड़ा सा भी कम नहीं है, क्योंकि वर्षा होने से ही फसल की उपज होती है, अदरवाइज फसल की उपज नहीं होगी। फिर देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब वनों की कटाई होगी तो ध्वनि प्रदूषण क्या होंगे? बढ़ेंगे। वनों की जब कटाई होगी तो ध्वनि प्रदूषण क्या होंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि अवशोषण करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? ध्वनि अवशोषण करते हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण भी मेरे लिए एक घातक समस्या है। तो मित्रों, इस समस्या पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे रोकें। तो ध्वनि प्रदूषण रोकने का एक ही कारण है कि आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वनों को संरक्षित रखें, वनों का संरक्षण करें, वनों का बचाव करें। नहीं तो ध्वनि प्रदूषण को आप नहीं रोक सकते हैं। फिर देखिए, यही वनों की कटाई जो है, इससे ऑक्सीजन यानी O2 का उत्पादन कम हो रहा है।
जैसा कि हमें पता है कि हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, पेड़ पौधे से लेते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। मित्रों, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप नहीं खाएंगे तो आप जीत रह सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन न मिले तो आप मर जाएंगे। इसलिए ये जो ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और आज इसमें कमी आ रही है। कारण क्या है, वनों की कटाई तेजी से हो रही है। अब चलिए दूसरे पहलू पे बात करते हैं। ये क्या है, मानव द्वारा वनों की कटाई करने का कारण। यानी मानव जो है वह वनों की कटाई आज तीव्र गति से क्यों कर रहा है, कारण क्या है। तो देखिए, मानव तीव्र गति से वनों का कटाई इसलिए कर रहा है कि खेती योग्य भूमि को बढ़ावा देना। मानव क्या कर रहा है, आज वन को काट कर उसको खेत बना रहा है और उसमें क्या कर रहा है, फसल उपजा रहा है। तो मानव क्या करता है, वन को काटता है और खेती योग्य भूमि उसे बनाता है। वह जानता है, मानव सोचता क्या है कि इससे हमें फायदा है, लेकिन उससे उसे फायदा नहीं है, हमें फायदा नहीं है, हमें काफी हानि है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, मानव वन को काट कर वहां खेती करते हैं और खेती योग्य भूमि बनाते हैं। फिर ये क्या है, शहरीकरण। मित्रों, ये जो शहरीकरण है यह भी वन कटाई को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है, वन काट कर वहां शहर बनाए जा रहे हैं। जब आप अपने पूर्वजों से सुनेंगे तो आपके पूर्वज बोलते होंगे कि मेरे समय में वन ही वन था, इस अमुक जगह पे वन ही वन था, लेकिन आज वहां बड़े बड़े इमारत बन गए हैं और वहां शहर बन गए हैं, वहां शहरीकरण हो गया है। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि वनों की कटाई करके वहां शहर बनाए जा रहे हैं, शहरीकरण किए जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। फिर देखिए, बांधों का निर्माण। मित्रों, ये जो डैम है, ये जो बांध है, इस बांध का निर्माण जो है यह भी वनों की कटाई करके किया जा रहा है। वनों की कटाई करके बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। एक तरफ से वह बांध हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो दूसरी तरफ से जान है उसे लेने पर वे तुले हुए हैं। एक तरफ से वे क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हमें कहीं प्रॉफिट से कहीं ज्यादा हमें लॉस पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ये जो डैम बनाए जा रहे हैं वह वन काट कर नहीं बनाया जाए, लेकिन उसका जो निर्माण होता है वह वन काट कर ही किया जाता है। फिर देखिए, लकड़ी के रूप में प्रयोग। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में वनों की कटाई करके रंग बिरंग के फर्नीचर के सामान बनाए जा रहे हैं। जब आप अपने मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे वहां रंग बिरंग के कई फर्नीचर जो है आपको मिलेंगे, जो साधारणतः वह जो लकड़ी होगी वह लकड़ी जंगली लकड़ी होगी। वह लकड़ी कहां की होगी, जंगली लकड़ी होगी, और उससे रंग बिरंग के क्या किए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई काफी तेजी से हो रही है और उससे फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। फिर ये क्या, तस्करी। देखिए, तस्करी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है वनों की कटाई में। आज के समय में क्या है, ठेकेदार हैं और ठेकेदार क्या करते हैं, वनों का विक्रय करते हैं, पेड़ पौधे कटवा कर और उसे बेचते हैं और उससे से अधिक मुनाफा कमाते हैं। यानी वनों का तस्करी किया जाता है और वन का विनाश किया जाता है। तो चंद लोग ऐसे हैं जो वनों से लाभ कमाते हैं, लेकिन इस पूरे संसार में जितने जो लोग हैं उनको वह हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वन है तो हम हैं, वन नहीं तो हम नहीं। ये तस्करी लोग जो होते हैं, तस्कर करने वाले जो लोग होते हैं, वे लोग उसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। तस्करी करने वाले जो होते हैं, ये वनों की अंधाधुंध कटाई करवाकर वे मुनाफा कमा रहे हैं और पूरे संसार के लोगों के लिए वे समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। फिर देखिए, वनों में आग लगना। देखिए, वनों की ये जो कमी है,
उस कमी में ये जो है अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्या? आग लगना। मित्रों, आप सुनते होंगे कि अमुक जंगल में आग लग गई, और वो जब आग लगती है 1 2 4 5 दिन नहीं, वह 1 2 3 4 5 महीने 6 महीने साल साल भर वह आग लगी की लगी रहती है, जिससे ये जो वन है उसके कितने प्रतिशत हिस्सा क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो आग लगना भी एक बड़ी समस्या है वनों को नष्ट करने का। तो आग लगने की समस्या वन को नष्ट करने का एक बहुत बड़ी समस्या है। अब चलिए यहाँ देखते हैं अमेजन वन का फैलाव। जो तस्वीर है ये है दक्षिण अमेरिका का, और दक्षिण अमेरिका का एक प्रसिद्ध क्या है? फॉरेस्ट है, जिसका नाम है अमेजन जंगल, अमेजन फॉरेस्ट। और अमेजन फॉरेस्ट का जो निर्माण है वह हुआ है अमेजन नदी से, और साथियों अमेजन नदी दुनिया के सबसे बड़ी नदी है, और इसी अमेजन नदी से अमेजन जंगल का निर्माण हुआ। और अमेजन जंगल का 60% भाग ब्राजील में है। अमेजन जंगल जो है उसका 60% भाग कहाँ है? ये ब्राजील में है। और देखिए ये अमेजन जंगल हमें 20% ऑक्सीजन देते हैं, और इसीलिए इस जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अमेजन जंगल जो है हमें 20% ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। ये जो अमेजन जंगल है इनका 17% भाग जो है आज नष्ट किए जा चुके हैं, 17% भाग की कटाई हो चुकी है। फिर देखिए ये क्या है? अमेजन जंगल से अधिक मात्रा में क्या होते हैं? लकड़ी प्राप्त किए जाते हैं। अमेजन जंगल से अधिक मात्रा में क्या होते हैं? लकड़ी प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कुल्हाड़ी तोड़ भी कहा जाता है। कुल्हाड़ी तोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिक से अधिक लकड़ी प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कुल्हाड़ी तोड़। अब देखिए ये जो अमेजन जंगल जो है इसमें एक विशेष प्रकार के जीव रहते हैं, जिनका नाम है एनाकोंडा जीव। अमेजन जंगल में एक विशेष प्रकार के जीव रहते हैं जिनका नाम है एनाकोंडा जीव। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले प्रश्न क्या बनेंगे? अमेजन जंगल का सबसे अधिक भाग कहाँ है? तो ये क्या होगा? ब्राजील में। फिर अमेजन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देते हैं? तो अमेजन हमें 20% ऑक्सीजन देते हैं। फिर लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन जंगल को। आज अमेजन जंगल की कितने प्रतिशत भाग की कटाई हो चुकी है? तो आंसर होगा 17%। फिर वह कौन सा जीव है जो अमेजन जंगल में पाए जाते हैं? तो वह विशेष जीव कौन सा है? एनाकोंडा जीव। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ अमेजन वन का फैलाव। मित्रों ये काफी आश्चर्यचकित बातें हैं, यह काफी सोचने वाली बात है। ये जो अमेजन जंगल जो है यह कुल 9 देशों के सीमा से सटे हुए हैं। इस जंगल के अलावा कोई संसार में कोई जंगल नहीं है जो 9 देशों के सीमाओं से सटे हुए हैं। तो देखिए वह कौन कौन सा देश है? ब्राजील। और ब्राजील में यह जो अमेजन जंगल है वह 60% भागों पर है। ब्राजील में 60% जो इसका भाग है अमेजन जंगल का वह ब्राजील में है। पेरू में 13% भाग है, यानी सबसे अधिक अमेजन जंगल किस देश में है? कहाँ है? ब्राजील में। उसके बाद कहाँ है? पेरू में। अब देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे 60 + 13 = 73, और इसको जब हम 100 में से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे? ये 7 और 2 यानी 27% जो है 27% ये क्या है? जो वन बच रहे हैं वे वन कहाँ है? ये है
इस 7 देश में। कौन कौन सा? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो मित्रों, ये जो अमेजन जंगल जो है ये 60% भाग इनका ब्राजील में है और 13% भाग पेरू में है, और बाकी जो 7 देश बचे कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये बाकी ये 27% में सभी देश ये अमेजन जंगल का हिस्सा है इन 7 देशों में। तो मित्रों, आज का जो ये मेरा टॉपिक था, आज का जो ये मेरा क्लास था, ये काफी बेहतरीन क्लास था। तो आप इसे विदाउट स्किप के ध्यान से देखें और इसको नोट डाउन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।